नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम टिश्यू सिस्टम पार्ट सेकंड यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नाउ सेकंड टिश्यू सिस्टम जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जस्ट नीचे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को ही फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कह देते हैं, क्योंकि प्लांट का मेजर पोर्शन जो है, चाहे वो रूट की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें या लीफ की बात करें, वो इस फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी बेसिक बॉडी जो होती है प्लांट की, मेन बॉडी जो प्लांट की होती है, वही ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही बनाता है। बल्क पोर्शन ऑफ दिस टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, यानी ज़्यादातर पोर्शन जो होता है इस टिश्यू सिस्टम का वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का ही बना होता है। और पैरेनकाइमा ही ऐसा टिश्यू है जो प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो पोर्शन कौन कौन से आते हैं, इसमें मुख्य रूप से एपिडर्मिस को छोड़कर और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर बाकी के इसका जो यहाँ हम मोनोकोट स्टेम को देख रहे हैं, तो इसमें आप ट्रांसफर सेक्शन में आप क्या देख रहे हो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्लोरेनकाइमा है, फिर स्क्लेरेनकाइमा है, और स्क्लेरेनकाइमा ही बंडल शीथ का एक्सटेंशन बना रहा है, और यहाँ पर इसका है पैरेनकाइमा। यानी यहाँ जैसा कि बताया कि डाइकोट में डिफ्रेंशिएटेड जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है और कोर्टेक्स से लेकर पिथ तक पाया जाता है डाइकोट स्टेम के अंदर और डाइकोट प्लांट के अंदर। और मोनोकोट में कोई क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। यही जो है पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही मेजर पोर्शन बना रहा है, और यहाँ पर पिथ वगैरह अलग से नहीं दिखाई देती हैं। तो इसलिए जो टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, उसको हम निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: एक्स्ट्रास्टीलर और इंट्रास्टीलर पोर्शन। यानी एक्स्ट्रास्टीलर पोर्शन में हम शामिल करेंगे हाइपोडर्मिस, इनर कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, इनर कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। और इंट्रास्टीलर रीजन में हम बात करेंगे किसकी? पेरिसाइकिल की, मेडुलरी रेज जो पाई जाती हैं उनकी, मेडुले से लेकर पिथ कोर्टेक्स पोर्शन तक जो पाई जाती है उनको मेडुलरी रेज, और पिथ की। यानी मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया: एक्स्ट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू एंड इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू। सबसे पहले एक्स्ट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू की हम बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर बाह्य परत के नीचे जो है एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, और ये ज़्यादातर ये एपिडर्मिस से लेकर और पेरिसाइकिल तक पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन्स नीचे, डर्मिस मतलब स्किन, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का पोर्शन जो होगा उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ये जनरली एक मल्टी लेयर्ड होता है और मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। यानी इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स भी पाई जा सकती हैं और कोलेनकाइमेटस सेल्स भी पाई जा सकती हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी पाई जा सकती हैं। यानी मोटी भित्ति की सेल्स मुख्य रूप से इसके अंदर होती हैं। इसमें जब हम हर्बेसियस स्टेम की बात करते हैं तो इसमें फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा पाई जाती हैं, और वो फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा जो हैं वो क्या करती हैं? प्लांट को स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसी प्रकार से हेलिएंथस स्टेम जो होता है उसके अंदर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर कोलेनकाइमा पाया जाता है, जिसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये कोलेनकाइमा से, यानी एंगुलर डिपोजिशन किसका है? पैक्टीन का, इसलिए इसको हम कोलेनकाइमा कहते हैं। और ये कोलेनकाइमा जो है वो एक रिंग के रूप में, यानी जब इसका टीएस हम करते हैं तो आउटलाइन डायग्राम होता है, तो एक कंटिन्यूस रिंग के रूप में पाया जाता है कोलेनकाइमा। तो ये इस प्रकार से कंटिन्यूस रिंग के रूप में पाया जाता है और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।
इसी प्रकार से कुछ जो हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं इनमें क्लोरेनकाइमा यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डेवलप हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो फोटोसिंथेसिस का काम भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर यह डायग्राम है कुकुरबिटा स्टेम का, जहाँ पर आप देख रहे हो ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो ये हाइपोडर्मल रीजन जो है इसके जो उभार हैं और खांच हैं, खांच की जगह बिल्कुल पतली लेयर के रूप में पाया जाता है और उभार के नीचे चौड़ी लेयर के रूप में पाया जाता है, यानी इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो ये हाइपोडर्मिस अलग तरह की है, इसमें हाइपोडर्मिस अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ ये इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ एपिडर्मिस है, फिर इसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, हाइपोडर्मिस है, फिर ये जनरल कोर्टेक्स है, और इसके बाद इसमें पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल्स हैं, और वस्कुलर बंडल दो रिंग में है, आउटर और इनर रिंग, और यहाँ वस्कुलर बंडल जो है सेंटर में है, इसके पिथ केविटी, पिथ पाई जाती है। यहाँ पर पिथ क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पर पिथ केविटी पाई जाती है, यानी सेल्स यहाँ पर होलो पिथ मिलती है। यहाँ पर आप वस्कुलर बंडल जो होते हैं डंबल शेप्ड आपको दिख रहे हैं, यानी ऐसे वस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं, बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, जिसको कि हम आगे विस्तार से अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनर कोर्टेक्स। इनर कोर्टेक्स में जनरली पैरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं विद और विदाउट क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर पैरेन्काइमेटल सेल्स पाई जाती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ऐसी स्थिति में जहाँ पर सेल सिंपल पतली भित्ति की हों और जिनमें थोड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं उनको हम पैरेन्काइमेटल सेल्स कहते हैं, और जहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो गया है तो ऐसी स्थिति में हम उनको क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। वहाँ ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जैसे लेप्टाडीनिया है, साल्वाडोरा प्लांट जो होते हैं जिनके ग्रीन स्टेम होते हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम जो है स्टेम के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर क्लोरेनकाइमा का डेवलपमेंट हो जाता है जनरल कोर्टेक्स में। और इस क्लोरेनकाइमा को हम कहते हैं एसिमुलेटरी पैरेन्काइमा, क्योंकि ये फूड का एसिमुलेशन करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप हाइड्रिला का स्टेम ये देख रहे हो, तो हाइड्रिला के स्टेम में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एपिडर्मिस और इसके जस्ट नीचे यहाँ एरेन्काइमा है, यानी जो पैरेन्काइमा है उसके अंदर बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, और ऐसी स्थिति में इनके अंदर क्या एयर स्पेस प्रेजेंट होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस के कारण से एरेन्काइमा कहते हैं। और ये प्लांट, क्योंकि हाइड्रिला एक हाइड्रोफाइट है, प्लांट को बायोएंसी यानी एयर भरी रहती है, जिसके कारण प्लांट इजीली फ्लोट, वाटर के अंदर इजीली फ्लोट कर सकता है, यानी बायोएंसी जो होती है उत्प्लावकता जो प्लांट को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। जस्ट जनरल कोर्टेक्स के नीचे की जो लेयर पाई जाती है वो होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटल सेल्स की बनी हुई होती है, और डाइकोट स्टेम में कहीं कहीं इसमें अबंडेंट स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। अभी पीछे हमने डायग्राम में देखा था, यानी हेलियंथस का डायग्राम जो था उसके अंदर आपने देखा कि वहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च का डिपोजिशन होता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टार्च शीथ भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से जब रूट की हम बात करते हैं स्टेम के अंदर, यानी जनरली क्या काम हो जाता है इसका, फूड को स्टोर करना है, जैसे स्टार्च ग्रेन को स्टोर, तो इसलिए स्टार्च शीथ ही नाम दे दिया जाता है। लेकिन जब रूट की हम बात करते हैं, ये डायग्राम जो आप रूट का देख रहे हो, यहाँ पर रूट हेयर्स है, इसको एपिडर्मिस को हम राइजोडर्मिस भी कहते हैं, और ये कोर्टेक्स है, कोर्टिकल रीजन यानी जनरल कोर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमेटल सेल से बना हुआ है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। यहाँ पर आप एंडोडर्मिस देख रहे हो। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है कि बीच ये एंडोडर्मिस की लेयर जो है कंटिन्यूएशन में एक जैसी नहीं होती, बल्कि क्या पाया जाता है कि रेडियल और इंटरनल वॉल जो होती है एंडोडर्मल सेल्स की वो थिक हो जाती है, और थिक होने का कारण क्या है, बैंड ऑफ लिग्निन और सुबेरिन का उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है। ये देखो डिपॉजिट हो गया रेडियल और कौन सी इंटरनल वॉल के ऊपर ये हो रखा है, तो इसको हम
बोल देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, क्योंकि सबसे पहले टी कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी और रेडियल और एवरी प्रत्येक सेल में पाया जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यानी थिकनिंग का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये तो क्या प्रोवाइड करती हैं, आरपी को मेंटेन करती हैं, रूट प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पतली बित्ती की सेल्स यानी ये जो आर्क है जाइलम की, इसके सामने आप ये सेल देख रहे हो, जैसे ये सेल देख रहे हो, ये सेल ये हैं पेसेज सेल्स जिनके थ्रू क्या होगा, वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है और बाकी की सेल्स जो हैं उनके ऊपर डिपोजिशन पाया जाता है जो रूट प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है। पेरिसाइकिल इसके जस्ट नीचे पाया जा रहा है, ये पेरिसाइकिल है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ये प्रोटोजाइलम है, ये सेंटर में मेटाजाइलम है और यहाँ ये रूट का डायग्राम आप इसमें देख सकते हो। ये इसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये इसका वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम है, यहाँ पर रेडियली इसमें फ्लोएम अरेंज्ड है। तो ये आपने एंडोडर्मिस के बारे में देखा। नाउ इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी स्टीलर सिस्टम के अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसमें पेरिसाइकिल आता है, यानी ये मल्टी लेयर्ड या सिंगल लेयर्ड हो सकता है। यह एंडोडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स के बीच में स्थित होता है और ये टिश्यू सिस्टम की बाउंड्री, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बाउंड्री का भी निर्धारण करता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसकी उत्पत्ति जो है एपिकल मेरिस्टेम से होती है और कुछ प्लांट्स के अंदर जो पेरिसाइकिल होता है वो फाइबर्स के रूप में भी पाया जाता है। जैसे एरिस्टोलोकिया प्लांट जो होता है उसमें फाइब्रस फॉर्म में ये पाया जाता है। इसके अलावा ये जो पेरिसाइकिल है वो यूनिसीरिएट या मल्टीसीरिएट कंडीशन में हो सकता है। कहीं कहीं कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे हम बात करें हेलियंथस के अंदर, पेरिसाइकिल जो है दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें ऐसी सेल्स, जैसे यहाँ पेरिसाइकिल हेलियंथस में आप देख रहे हो, यहाँ पर पेरिसाइकिल जो है ये हार्ड यानी स्क्लेनकाइमा का बना हुआ है, यहाँ पर ये पेरेनकाइमा का बना हुआ है, यहाँ पर फिर से ये स्क्लेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, यानी दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे। और ये सिर्फ पैचेज किसका दिखाई दे रहा है, स्क्लेनकाइमेटस सेल्स का। तो इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर भी बना होता है। इसी प्रकार से कुकुरबिटा स्टेम्स में जो है वो पेरिसाइकिल बहुत सारी स्क्लेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है और जो ट्रांसफ्यूजन सेल्स का निर्माण भी ये पाइनस के अंदर करता है। और इसके अलावा जो डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लोएम की जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो पेरिसाइकिल के साथ मिलकर एक कंटिन्यूस रिंग का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि कैम्बियम की रिंग बनती है और आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ में अपनी मेन रोल अदा करती है। इसी प्रकार से रूट्स के अंदर पेरिसाइकिल के द्वारा लेटरल रूट्स की भी उत्पत्ति होती है। ये आप डायग्राम इसमें देख रहे हो हेलियंथस का। ये इसके अंदर मेडुलरी रेज पाई जा रही है, पिथ है, ये वस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम और ये पेरिसाइकिल जो कि पेचेज के रूप में दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, ये वस्कुलर बंडल्स हैं और ये सेंटर में क्या है, लार्ज होलो पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसको होलो पिथ हम बोलते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसके अंदर दिखा रहे हैं, वीट का स्टेम है जो अंदर से खोखला होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बना हुआ है, पेरेनकाइमा से बना हुआ है और उसके ऊपर बंडल शीथ के जो एक्सटेंशंस जो होते हैं वो स्क्लेनकाइमा से बने हुए हैं। ये आप देख रहे हो। तो पिथ क्या है, पिथ इसके अलावा पिथ से बाहर की तरफ यानी कॉर्टिकल रीजन में बाहर की तरफ क्या है, मेडुलरी रेज यानी रेडियल ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए मेडुलरी रेज पाई जाती हैं, जो कि अनेक लीनियर रेज के रूप में होते हैं। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर ये रेज पाई जाती हैं जो कि फूड का ना वाटर का ट्रांसलोकेशन
करती हैं, इनको मेडुलरी रेज कहते हैं। और प्रारंभिक कंडीशन में ये एपिकल मेरिस्टेम से बनती है, इन्हें प्राइमरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। और जब मेडुलरी रेज का निर्माण वस्कुलर कैम्बियम की जो रे इनिशियल जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं उनके द्वारा होता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेज हम बोलते हैं। और जो मेडुलरी रेज होती हैं वो रेडियली अरेंज होती हैं और मुख्य कार्य क्या है उनका, अनुप्रस्थ परिवहन जो होता है वाटर का उसमें और मिनरल्स का उसमें सहयोगी होती हैं। और जिस जिस रीजन में जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये मेडुलरी रेज हैं, फिर जाइलम रेज हैं, फ्लोएम रेज हैं, इस तरह से इनका नाम पड़ जाता है। और द सेंट्रल, इसके बाद है पिथ, द सेंट्रल पोर्शन इन स्टेम एंड रूट। उसको स्टेम हो भले ही रूट हो, उसका जो सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसको पिथ कहते हैं या फिर उसको मेडुला भी कह सकते हैं। ये मेडअप ऑफ जनरली मेडअप ऑफ पेनकाइमेटस सेल्स और विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पर पेनकाइमेटस सेल्स हैं और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। कहीं कहीं ये स्क्लेनकाइमेटस सेल्स का भी बना होता है, कहीं कहीं ये होलो भी होता है, जैसे यहाँ पर पिथ क्या है, होलो है, यहाँ खाली हो गया है। इन डाइकोट स्टेम द पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। डाइकोट स्टेम के अंदर पिथ बड़ी होती है और वेल डेवलप्ड होती है। निक्टेंथस का स्टेम आप देख रहे हो, यहाँ पर ये निक्टेंथस है, यहाँ पर पिथ बड़ी है और वेल डेवलप्ड है। इसी प्रकार से इन डाइकोट रूट पिथ या तो एब्सेंट होती है या फिर स्मॉल होती है, छोटी होती है, क्योंकि वहाँ पर रेडियली अरेंज्ड वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिसके कारण पिथ का पोर्शन बहुत छोटा रह जाता है। इन मोनोकोट के अंदर लार्ज पिथ पाई जाती है। इन मोनोकोट स्टेम वस्कुलर बंडल्स, अब मोनोकोट स्टेम में अभी हमने इससे पहले मेज का स्टेम भी देखा था, अब हम वीट का देख रहे हैं। तो वस्कुलर बंडल स्केटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, बिखरे हुए, लीनियर मतलब कोई सर्कल में नहीं पाए जा रहे हैं, जिसके कारण से ग्राउंड टिश्यू का कोई मार्किंग नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो पूरे का पूरा पोर्शन लगभग एक जैसा दिखाई देता है, जिसमें वस्कुलर बंडल स्केटर्ड कंडीशन में दिखाई देते हैं। ये निक्टेंथस का स्टेम है, जिसमें निक्टेंथस यानी इसमें क्वाड्रिएंगुलर स्टेम होता है और यहाँ पर चार कोनों में इसके चार वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिनको कोर्टेक्स में पाए जाने के कारण से कोर्टिकल वस्कुलर बंडल भी कह देते हैं। कोर्टिकल वस्कुलर बंडल इसकी खास पहचान है, इसमें ये बाहर इसके एपिडर्मिस है, फिर इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के कारण यहाँ इसका कोर्टेक्स है, पैरेन्काइमा। यहाँ पर इन कॉर्नर्स के ऊपर क्या पाया जाता है, कोलनकाइमा पाया जाता है। ये इस तरह से आप इसको ये इसका आउटग्रोथ जो आपको दिखाई दे रही है वो इसमें आप देख सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम इज नोन एज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मुख्य काम, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, फूड और वाटर का ट्रांसलोकेशन है। इसके अंदर मुख्य रूप से मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, विच अगर ये जाइलम और फ्लोएम जो है स्ट्रैंड के रूप में पाए जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स। और जाइलम का कंडक्शन वर्क है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, एंड फ्लोएम function is the transportation of food material in different parts of the plant body। अब जो वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो प्रारंभिक कंडीशन में बन जाते हैं, यानी कहाँ से बनते हैं प्रारंभिक कंडीशन में, मुख्य रूप से प्रोकैम्बियम से बन जाते हैं और एपिकल मेरिस्टेम का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। और इसमें जो वस्कुलर बंडल्स हैं, सबसे पहले बनने वाले वस्कुलर बंडल्स जो प्रारंभिक कंडीशन में बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी वस्कुलर बंडल, और जो प्लांट की लेटर स्टेज में बनते हैं उन्हें सेकेंडरी वस्कुलर बंडल या वस्कुलर बंडल ही हम बोल देते हैं। जिसमें प्राइमरी वस्कुलर बंडल सबसे पहले बनने वाले वस्कुलर बंडल हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटोजाइलम एवं प्रोटोफ्लोएम कहलाते हैं। उसमें प्रोटोजाइलम होगा और प्रोटोफ्लोएम होगा। बाद में जो बनता है उसको हम बोलेंगे मेटाजाइलम एंड मेटाफ्लोएम, यानी मेटा का मतलब प्रोटो के बाद की स्थिति है, उसको हम मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम कह देते हैं। किस प्रकार से प्रोटोजाइलम की स्थिति वस्कुलर प्लांट में होती है उसके आधार पर हम इन वस्कुलर बंडल्स की तीन कैटेगरी बनाते हैं, एक्सार कंडीशन, एंडार कंडीशन और मीजार कंडीशन। जैसा कि आप डायग्राम्स में देख रहे हो, ये डायग्राम्स में
ऑर्डर डेवलपमेंट के ऑर्डर के आधार पर ये व्यू आप देख रहे हो, जिसमें ये कंडीशन है एंडार्क, ये कंडीशन है एक्सार्क और ये कंडीशन है मीजार्क। यानी बनने के आधार पर, यानी जहां पर प्रोटोजाइलम क्या हो, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोर्शन में हो और मेटाजाइलम सेंटर में हो, ऐसी स्थिति में वहाँ उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्क। एक्स मानी बाहर, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ मेटाजाइलम है और यहाँ पर रेडियली फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ऐसी स्थिति कहाँ पाई जाती है? डाइकोट रूट्स के अंदर, यानी एक्सार्क कंडीशन रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी ये स्थिति किस में पाई जाती है? रूट के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर जाइलम का जो फॉर्मेशन है वो पेरिफेरी टू सेंटर होता है, यानी सेंट्रीपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यहाँ से बनना शुरू हुआ और यहाँ पर चला गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो आप क्या है? एंडार्क कंडीशन, जो कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडार्क कंडीशन जहाँ पर प्रोटोजाइलम पिथ की ओर यानी अंदर की ओर स्थित होता है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ, पेरिफेरल पोर्शन, क्योंकि वस्कुलर बंडल इस प्रकार से अरेंज होते हैं इसके, तो कॉन्जॉइंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पिथ इधर है, तो पिथ की तरफ क्या है? प्रोटोजाइलम, जो कि छोटा जाइलम जो दिखाई देगा उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे, जो मेच्योर हो जाता है, बड़ा होगा, उसको मेटाजाइलम कहते हैं। तो सेंटर की तरफ क्या है? प्रोटोजाइलम है और पेरिफेरी की तरफ क्या है? मेटाजाइलम है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं एंडार्क कंडीशन, जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहाँ पर जो जाइलम का फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंटर टू पेरिफेरी। यहाँ पर सेंट्रीपिटल था, यानी पेरिफेरी टू सेंटर, और यहाँ पर सेंटर टू पेरिफेरी हो रहा है। ये जैसा कि आप डायग्राम में इसको तीर के एरो मार्क से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। नाउ थर्ड कैटेगरी है मीजार्क कंडीशन, यानी मीजार्क का मतलब होता है दोनों के मध्य की स्थिति। जब प्रोटोजाइलम मिड में हो, यहाँ पर छोटी जो वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम इसके चारों ओर पाया जा रहा है, ये देखो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फॉर्मेशन कैसा होगा? बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल दोनों प्रकार का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। एरो मार्क दोनों तरफ दिखाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? सेंटर से पेरिफेरी और पेरिफेरी से सेंटर, दोनों तरफ से ही इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम मीजार्क बोलते हैं, जो कि जनरली किस में पाया जाता है? फर्न्स में, यानी टेरिडोफाइटा के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। तो ये किसका है? स्टेम का कैरेक्टर है, ये रूट का कैरेक्टर है और ये फर्न्स का कैरेक्टर है। तीनों प्रकार की स्थिति इस प्रकार से इसके अंदर पाई जाती है। अब जैसे जैसे प्रोकैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और उसके कारण से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और कैम्बियम क्या है? एक लेटरल मेरिस्टेम होता है। और कैम्बियम के कारण से जहाँ पर वस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम मौजूद होती है, तो ऐसे वस्कुलर बंडल ओपन वस्कुलर बंडल कहलाते हैं, और जहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होती है ऐसे वस्कुलर बंडल क्लोज कहलाते हैं। तो ओपन वस्कुलर बंडल डाइकोट्स के अंदर पाए जाते हैं और क्लोज वस्कुलर बंडल किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर पाए जाते हैं। यानी अब हम बात करते हैं कि कैम्बियम का फॉर्मेशन जो है दो प्रकार की सेल से हो जाता है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, यानी ये लंबी होती हैं, और इसमें कैम्बियम में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म सेल्स तो जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट्स को बनाती हैं, जबकि रे इनिशियल किसका फॉर्मेशन करती हैं? अभी हमने बात की थी, मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती हैं। अब टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? वो प्राइमरी वस्कुलर बंडल थे। यहाँ पर जो टाइप हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट टाइप के वस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप। अभी मैंने आपको बताया कि ओपन कौन से होते हैं? जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। दूसरा है कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। फिर है कॉन्जॉइंट कोलेटरल एम्फीफ्लोइक या बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल।
और इसके अलावा हैं लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल, हेड्रोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल और रेडियल वस्कुलर बंडल। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेटरल वस्कुलर बंडल की। कोलेटरल वस्कुलर बंडल यानी ऐसे वस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम के अंदर पाए जाते हैं जिनमें फ्लोएम और कैम्बियम के बीच, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन वस्कुलर बंडल, ये ओपन वस्कुलर बंडल दिख रहा है आपको, और इसमें यहाँ जाइलम और फ्लोएम लाइज ऑन दी सेम रेडियाई, एक ही रेडियाई के ऊपर जाइलम और फ्लोएम है, और जाइलम टुवार्ड्स द सेंटर एंड फ्लोएम टुवार्ड्स द पेरिफेरी। व्हेन कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ओपन कोलेटरल वस्कुलर बंडल, जैसे डाइकोट स्टेम की। एंड कोलेटरल बंडल विदाउट कैम्बियम क्या कहलाएगा? क्लोज वस्कुलर बंडल। यहाँ पर इसमें कैम्बियम क्या हो जाए, हट जाए, तो उसको हम कहेंगे क्लोज वस्कुलर बंडल, जो कि मोनोकोट का कैरेक्टर है। यानी कोलेटरल वस्कुलर बंडल क्या होंगे? ए टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। फ्लोएम ओनली आउटसाइड, जाइलम टुवार्ड इंटीरियर। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। ये इसका कोलेटरल वस्कुलर बंडल का डायग्राम, जो कि यहाँ पर वेसल्स, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर है बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल। ऐसे वस्कुलर बंडल जो मुख्य रूप से किसके अंदर पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, और जिनमें फ्लोएम और इसकी संरचना में फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के दोनों तरफ पाया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम है और यहाँ भी फ्लोएम है, और जाइलम एक बार ही पाया जा रहा है। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये एक कैम्बियम की स्ट्रिप है और ये एक कैम्बियम, तो यानी आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम पाई जाती है, आउटर फ्लोएम और इधर वाला इनर फ्लोएम भी पाया जाता है, लेकिन जाइलम एक ही पाया जाता है। ऐसे वस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम स्ट्रैंड प्रेजेंट ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ द जाइलम, दे आर कॉल्ड बाइकोलेटरल। और ऐसे वस्कुलर बंडल जिसमें हम क्यूकरबिटेस का स्टेम अभी देख के आए थे, उसमें यानी ढोलक के आकार के वस्कुलर बंडल हमने देखे थे, वो बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल का ही डायग्राम था। अब उसके बाद है, नेक्स्ट है रेडियल वस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड्स आर लोकेटेड ऑन अल्टरनेट, एक रेडियाई पे नहीं, अल्टरनेट रेडियाई इन रेडियल वस्कुलर बंडल। और ये किसका कैरेक्टर है? रूट का कैरेक्टर है। यहाँ पर आप देख रहे हो, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल कंपोनेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेटली होते हैं। यहाँ पर ये जाइलम है तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है ये तो फ्लोएम है, इस तरह से अल्टरनेटली ये पाए जाते हैं। रेडियल वस्कुलर बंडल रूट्स का ही कैरेक्टर्स है, स्टेम में स्थिति नहीं पाई जाती है, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो रेडियल वस्कुलर बंडल में ये जाइलम है, यहाँ प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम, फिर ये प्रोटोजाइलम है, क्योंकि रूट में कैसी कंडीशन पाई जाती है? एक्सार कंडीशन पाई जाती है। यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यह फ्लोएम है। इस प्रकार से ये रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप इसको देख सकते हैं। फिर है कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। ऐसे वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम कंबाइंड टुगेदर इन वन बंडल। अभी हमने इससे पहले बात की थी कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो इस प्रकार से एक ही बंडल के अंदर एक दूसरे, यहाँ तो अलग अलग हैं तो कॉन्जॉइंट नहीं हुए, रेडियल हो गए। ये कॉन्जॉइंट का मतलब इसी के साथ, जाइलम के साथ ही फ्लोएम जुड़ा हुआ मिलता। जाइलम लाइज टुवार्ड्स दी सेंटर एंड फ्लोएम टुवार्ड्स दी पेरिफेरी, बाहर की तरफ फ्लोएम। और दे आर टू टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट बंडल्स, जिसमें कौन कौन से हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स की। कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल ऐसे वस्कुलर बंडल होते हैं जिनमें जाइलम को या तो फ्लोएम घेरे रहता है या फ्लोएम को जाइलम कंप्लीटली घेरे हुए रहता है। यानी कॉन्सेंट्रिक एक सेंटर बनाएगा और दूसरा पेरीफेरी बनाएगा। इस प्रकार के इन दिस टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल वन टिश्यू इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द अदर। ये दो प्रकार के होते हैं, एम्फीवेसल एंड एम्फीक्राइबल। यानी एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल दो इसकी कैटेगरी हैं। यहाँ पर एम्फीवेसल ऐसे वस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम
सराउंड द फ्लोएम, फ्लोएम को सराउंड करता हुआ जाइलम मिलता है, तो ऐसे वस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं? एम्फी वेसल। एम्फी मतलब बाहर की तरफ, वेसल मतलब होता है जाइलम, वेसल जाइलम में ही पाई जाती है। तो फ्लोएम को घेरते हुए अगर जाइलम पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फी वेसल वस्कुलर बंडल, या जिसको हम कह सकते हैं लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोम किसका नाम है? फ्लोएम का नाम है। तो लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल, इसका एग्जाम्पल है ड्रेसिना। यहाँ पर एम्फी वेसल कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल दो प्रकार के यहाँ दिखाए गए थे, यहाँ पर है, ये क्या है? फ्लोएम है, और फ्लोएम को घेरते हुए क्या पाया जा रहा है? जाइलम पाया जा रहा है। ये स्थिति किसमें देखी जा सकती है? ड्रेसिना, जो कि एक मोनोकोट स्टेम है जिसमें एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिसमें ये वस्कुलर बंडल आप देख रहे हो। इसमें ये बाहर की तरफ क्या है? जाइलम है, और इसमें सेंटर में क्या है? फ्लोएम है। तो ऐसे वस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक एम्फी वेसल वस्कुलर बंडल। दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल वस्कुलर बंडल, या जिसको हम कह सकते हैं हेड्रोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल। इसको हम हेड्रोसेंट्रिक भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के वस्कुलर बंडल्स जो हैं उनमें मुख्य रूप से टेरिडोफाइटा के अंदर पाए जाते हैं, फर्न्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम जो है वो चारों ओर, यहाँ सेंटर में जाइलम और जाइलम को घेरते हुए फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम को घेरते हुए फ्लोएम पाया जाता है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये जाइलम सेंटर में है, ये वहाँ पेरिफेरल में था, ये सेंटर में आ गया, इसको घेरते हुए क्या है? फ्लोएम पाया जा रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन, ये जो डायग्राम जो आप देख रहे हो फन का, स्टेम का, टीएस, इसमें आप ये कंडीशन देख सकते हो। इस प्रकार की स्थिति फन्स के अंदर पाई जाती है। नाउ यहाँ पर हम वस्कुलर बंडल को समराइज कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम एक साथ ही जुड़े हुए मिलते हैं, तब उसकी स्थिति को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट की दो कैटेगरी हैं, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी एक ही जाइलम है और एक ही फ्लोएम है, ऐसी स्थिति में लिटरली एक दूसरे के साथ क्या एक साथ एक ही रेडियस पर अरेंज हैं, तो कोलेट्रल हो गए। और बाई कोलेट्रल यानी रेडियस एक ही है, लेकिन इसमें जो फ्लोएम है वो दो बार पाया जाता है और कैम्बियम भी दो बार पाया जाता है। यहाँ पर वस्कुलर बंडल आप देख रहे हो, इसमें जाइलम है और यहाँ पर ये फ्लोएम है और यहाँ पर इसमें जाइलम पाया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है देन हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। और जब इसके अंदर यहाँ फ्लोएम है और यहाँ पर फ्लोएम है और यहाँ जाइलम है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है देन ऐसे वस्कुलर बंडल को हम कहते हैं ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। और ये क्या है? क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। जहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट हो गई तो वो क्लोज्ड और जहाँ प्रेजेंट है ओपन। दूसरे हैं बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ एक बार जाइलम था और एक बार फ्लोएम था। यहाँ पर जाइलम तो एक बार ही है और यहाँ पर भी फ्लोएम है और यहाँ पर भी, यानी ये आउटर फ्लोएम है और ये इनर फ्लोएम है, ये आउटर कैम्बियम है और ये इनर कैम्बियम है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के वस्कुलर बंडल को हम कहते हैं बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, जो कि कुकुरबिटेसी कुल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये वाले जो स्टेम के कैरेक्टर हैं जो कि वस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक रिंग के रूप में पाए जाते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल। अभी कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल की भी दो कैटेगरी हमने देखी, एक है एम्फीवेशल या दूसरी है एम्फीक्राइबल, लेप्टोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक। एम्फीवेशल में यानी जाइलम है बाहर की तरफ और फ्लोएम सेंटर में है। एम्फीक्राइबल में जाइलम सेंटर में है, फ्लोएम जाइलम को घेरते हुए पाया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कैटेगरी है रेडियल वस्कुलर बंडल। ये वाली कैटेगरी किस में पाई जाती है? एम्फीवेशल कैटेगरी पाई जाती है ड्रेसिना स्टेम के अंदर। एम्फीक्राइबल कैटेगरी पाई जाती है फर्न्स के अंदर। नाउ रेडियल वस्कुलर बंडल यानी जाइलम के अल्टरनेट फ्लोएम पाया जाता है, फिर जाइलम फिर फ्लोएम यानी ये एक दूसरे के पार्शियली अरेंज रहते हैं। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो इस प्रकार के वस्कुलर बंडल रेडियल वस्कुलर बंडल कहलाते हैं और ये रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। रूट के अंदर ये स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने वस्कुलर बंडल के बारे में और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में
वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक्स।